हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और नए सवाल का आपने स्वागत भी कर लिया होगा बढ़िया तरीके से। स्वागत आपका अगर बढ़िया तरीके से हो गया है तो अब आज से हम 2 तारीख से यानी कि 2026 में हम तैयारी नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने जो पहले चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उम्मीद है उन सब चीज़ों को आप रिवीजन भी कर रहे होंगे। लेकिन अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो रिवीजन ज़रूर करते जाइए, प्रैक्टिस टेस्ट लगाते चलिए और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए। थोड़ी सी अनाउंसमेंट भी आपको कर देते हैं हम। जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, हमारे सीजीएल मेंस के टेस्ट लगातार अपलोडेड हो चुके हैं, 10 टेस्ट। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं। ये 2025 के लिए भी हैं, 2026 के लिए भी आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एसएससी जीडी के टेस्ट अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी। इसमें हिस्ट्री और जियोग्राफी अपलोड हो गए हैं, पॉलिटी के आज या कल में अपलोड हो चुके होंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी जल्द ही अपलोड हो चुके होंगे। तो प्राइम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बिना देरी करते हुए हम अपने जो भारत के विश्व विरासत स्थल हैं यूनेस्को द्वारा जो शामिल किए गए थे, इनको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको थोड़ी सा टाइम भी लगेगा इस वीडियो में कंप्लीट करने में, क्योंकि इसमें बहुत सारे विश्व विरासत स्थल हैं। तो सभी को हम ईयर वाइज पढ़ेंगे, जिस ईयर में जिसको शामिल किया गया था। थोड़ा सा हम यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। तो यूनेस्को जो है 1972 में शामिल किया गया था। यूनेस्को की जो स्थापना 1972 में हुई थी। यह संगठन है जो विभिन्न देशों के सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के जो स्थान होते हैं, जिनको एक प्रकार की एक सूची बनाई जाती है और उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, कुछ फंड दिया जाता है और उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं और उसके लिए फंड मिलता है, सब कुछ मिलती है, जिसकी वजह से उनका संरक्षण हो पाता है। तो ऐसे यूनेस्को द्वारा शामिल किया जाता है इनको। अभी तक जो कुल विश्व विरासत स्थल हैं भारत में वो 43 हैं, जिसमें कि सांस्कृतिक हैं जो वो 35 हैं, प्राकृतिक हैं जो वो 7 हैं और मिश्रित स्थल हैं जो वह 1 है। तो हम सभी को एक एक करके पढ़ेंगे, सारे 40 के 43 पढ़ेंगे। वो जो सबसे नए हैं उनको भी पढ़ेंगे, जो अभी हाल ही में करंट में शामिल किए गए थे 2024 में और 2023 में जो भी शामिल किए गए उनको हम पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते रहे, स्पेशली जो करंट वाले सिचुएशन रहते हैं लास्ट 2 3 4 ईयर्स में जो शामिल किए गए हैं यूनेस्को द्वारा, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों के बारे में पढ़ेंगे, जो भी ये 7 हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल में कौन कौन से आता है? तो सबसे पहला जो है वो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आता है, जो कि असम स्टेट में है। कहाँ पर? असम में स्टेट में है। जो हमारे 7 स्टेट हैं इसमें असम है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है जो। तो यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो यहाँ पर ही कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1985 में शामिल किया गया था। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक सींग वाले गैंडे का विश्व का सबसे बड़ा आवास है और यहाँ पर 2400 से ज़्यादा गैंडे हैं। और यह जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने? 430 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भी फैला हुआ है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी है जो, यह कहाँ से निकलती है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और विश्व की सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला संरक्षित क्षेत्र भी ये है, विश्व की सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला संरक्षित क्षेत्र है। इसके अलावा आता है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, जो असम में है। 1985 में इसको शामिल किया गया था। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कब शामिल किया गया था? 1985 में किया गया था शामिल, ठीक है। और यूनेस्को द्वारा इसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, ये सारी चीज़ें हैं मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा ये जो क्षेत्रफल है इसका 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और मानस नदी के किनारे स्थित है। भूटान की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर? भूटान की सीमा पर स्थित है। और 55 से अधिक स्तनधारी प्रजातियां मिलती हैं, जैसे कि गोल्डन लंगूर हो गया, इसके अलावा पिग्मी हॉग भी हो गई। ये प्रमुख हैं जो सामान्य तरफ पूछी जाती है कि जैसे गोल्डन लंगूर कहाँ पर मिलता है या पिग्मी हॉग कहाँ पर मिलता है। तो ये मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में भी मिलता है। इसको कब शामिल किया गया था? तो 1985 में शामिल किया गया था। उसके बाद आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान भरतपुर में स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसको शामिल भी किया गया था। तो 1985 में ही इसको भी शामिल किया गया था। पूर्व में जो है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से प्रसिद्ध था। क्या नाम था? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, मतलब डिस्ट्रिक्ट के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहा गया। 230 से अधिक पक्षी प्रजातियां मिलती हैं। साइबेरियाई सारस का जो है सर्दियों में यहाँ पर प्रवास स्थल है और क्षेत्रफल में जो है 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो ये कितने? 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर था? तो वो असम में था। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर था? तो असम में था। फिर आता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। 1987 में इसको शामिल किया गया था। तो सुंदरवन जो है डेल्टा है, यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर डेल्टा बनाती हैं। यहाँ पर अनुमति हुई जो
एक बाघ आबादी है जो बंगाल टाइगर है यहाँ पर जो तैरता तैरता है। और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है जो 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और रॉयल बंगाल टाइगर का एक घर है, लगभग यहाँ पर 400 से अधिक मिलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करने की जरूरत है। फिर आता है नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में मिलता है। नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो जो 1988 में शामिल किया गया था। और नंदा देवी चोटी पर 7,816 मीटर, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फूलों की घाटी यहाँ पर 600 से प्लस अधिक जो है अल्पाइन फूलों की प्रजातियां मिलती हैं। और हिम तेंदुआ यहाँ पर मिलते हैं सबसे अधिक। तो हमने आपको बताया था हिम तेंदुआ जो है स्नो लेपर्ड परियोजना बताई थी आपको। ठीक है, इस ऋषि गंगा घाटी में स्थित है, ऋषि गंगा घाटी में यह स्थित है। ठीक है, फिर आता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गोवा और गुजरात के कुछ भाग हैं, जो कि 2012 में शामिल किया गया था। और 1600 किलोमीटर लंबी यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है। विश्व के 8 जो है सबसे गर्म हॉटस्पॉट में से एक है। 325 से अधिक लुप्त प्राय प्रजातियां यहाँ पर मिलती हैं। और भारत की 30% से अधिक प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। तो इतने सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, मिलती हैं आपको पश्चिमी घाट में। यहाँ पर इसके अलावा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश कुल्लू में स्थित है, और इसको 2014 में शामिल किया गया था। यहाँ पर जो है 1,171 वर्ग किलोमीटर है और 1500 से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 3,075 जीव प्रजातियां हैं, 31 स्तनधारी प्रजातियां हैं। हिम तेंदुआ, हिमालयन थार, मस्क डियर आवास का स्थल है यहाँ पर। अब चलते हैं हम सात जो सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल हैं, इनको हम वर्षवार तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि ये लगभग 43 हैं। तो इनको एक एक करके याद करना तो थोड़ी सा मुश्किल है। जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने सारे शामिल किए हैं, मतलब मैंने सारे ही बढ़ा रहा हूँ इसमें। जो भी उनके बारे में जितनी डिटेल हो सकती है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन सबको हम कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चीज़ छोड़ना मतलब ये है कि एग्जाम में अगर पूछ लिया तो एग्जाम की अगर कोई भी चीज़ छूट गई और वो पूछ ली तो आपके लिए 1 नंबर का घाटा, मतलब ये है कि आप सीधे 1 साल बैक एंड, मतलब बैक एंड का मतलब ये है नहीं है कि आप 2025 में आ जाओगे, इसका मतलब ये है कि आप 2027 में पहुंच जाओगे लेकिन आपकी जॉब भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाओ कि 2026 में आपको ये प्रिपेयर करना है किसी भी हाल पर चीज़ें। ठीक है, फिर आता है 1983 में सबसे पहले जो है भारतीय विरासत स्थल शामिल किए गए थे, 4 भारतीय स्थल। कितने? सॉरी, अच्छा सर्दी बढ़ गई है बहुत, तो पिछले 2 दिनों मजा कर लिया तो अब सर्दी हल्की हल्की बढ़ गई है। खैर सॉरी। तो 1983 में प्रथम 4 भारतीय विश्व विरासत स्थल शामिल किए गए हैं। एलोरा की गुफाएं हैं जो वो महाराष्ट्र में है, भारत का प्रथम यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। 34 गुफाएं जो हैं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का अद्भुत संगम है यहाँ पर। कैलाश मंदिर गुफा जो है 16, ये एक ही पत्थर से बनी विश्व की सबसे बड़ी मोनोलिथिक संरचना है यहाँ पर। और इसका जो निर्माण काल है एलोरा गुफाओं का वो 600 से 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वे कौन सी गुफाएं हैं जहाँ पर तीनों धर्मों का यानी कि धर्मनिरपेक्ष है कई बार कहा जाता है या तीनों धर्मों का संगम देखने मिलता है, तो एलोरा की गुफाएं हैं। और यह भारत का प्रथम यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। तो एलोरा गुफाएं कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। फिर अजंता गुफाएं हैं जो ये बौद्ध गुफाएं हैं। यहाँ पर 30 बौद्ध गुफाएं मिलती हैं, चैत्य और विहार दोनों मिलते हैं। प्राचीन भारतीय चित्रकला का उत्कृष्ट नमूना है। और निर्माण काल है जो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं सदी ईस्वी तक है। और ये बघोरा नदी के किनारे पर स्थित है। बघोरा नदी है जो महाराष्ट्र में स्थित है। किनारे घोड़े के नाल के आकार में निर्मित है। ठीक है, तो ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, वो बौद्ध धर्मों से संबंधित है। ठीक है, फिर आता है ताजमहल। ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश आगरा में स्थित है। आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी जो थी उनकी मुमताज, तो मुमताज की याद में इसको बनवाया हुआ था 1632 से 1653 ईस्वी के बीच में। और यह जो 7 आश्चर्यों में से शामिल है। ठीक है, और सफ़ेद संगमरमर में निर्मित जो है मुगल स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और यमुना नदी के किनारे स्थित है। प्रतिदिन रंग बदलता प्रतीत होता है, इस तरीके से लगता है कई बार। ठीक है, आगरा का किला जो है वो भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आगरा का किला किस जगह पर स्थित है, तो आगरा में ही स्थित है। ठीक है, और अकबर द्वारा 1565 से 1573 ईस्वी में निर्मित किया गया था। लाल बलुआ पत्थर से बना विशाल किला है। शाहजहां ने यहाँ अंतिम दिन कैद में बिताए हुए थे और यमुना नदी के किनारे अर्धचंद्राकार में फैला हुआ था। तो आपको यहाँ पर याद रखना है आगरा का किला जो है उत्तर प्रदेश में स्थित था। अब आते हैं 1984 में जो है 1984 में कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा शामिल किया गया था।
कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है और राजा नरसिंह देव द्वारा 13वीं सदी में इसको निर्मित किया गया था। 24 विशाल पहियों वाले सूर्य रथ के रूप में डिजाइन किया गया था और इसको ब्लैक पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। क्या? ब्लैक पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। कामुक मूर्तिकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। कामुक मूर्तिकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। फिर आता है महाबलीपुरम स्मारक समूह जो है तमिलनाडु में स्थित है। पल्लव राजाओं द्वारा, जो पल्लव शासक थे उनके द्वारा 7वीं और 8वीं सदी में द्वारा निर्मित किया गया था इनको। सूर्य मंदिर जो है समुद्र तट मंदिर है और ग्रेनाइट से बना भारत का प्रथम समुद्री मंदिर स्थित है। अर्जुन की तपस्या जो है विश्व की सबसे बड़ी बेस रिलीफ जो 27 × 9 मीटर की स्थित है। 5 रथ एक ही पत्थर से तराशे गए मंदिर स्थित है यहाँ पर। ठीक है, तो महाबलीपुरम जो है स्मारक समूह बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर 1986 में जो है 1986 में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, फतेहपुर सीकरी में जो है जो सारे महल हैं, जो दरवाजे हैं, वो सब कुछ स्थित है इसमें। तो अकबर द्वारा 1571 से लेकर 1585 में निर्मित राजधानी थी ये, अकबर के द्वारा एक निर्मित राजधानी थी। लाल बलुआ पत्थर से बनी मुगल हिंदू स्थापत्य शैली है और बुलंद दरवाजा जो है भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है जो 54 मीटर स्थित है। ठीक है, और पानी की कमी के कारण 14 वर्षों में इसको छोड़ दिया गया था, फिर बाद में इसका निर्माण काल नहीं हुआ था। ठीक है, और खजुराहो स्मारक समूह जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। चंदेल वंश द्वारा 950 से लेकर 1050 ईस्वी बनाए गए थे। यहाँ पर 85 मंदिरों में से केवल 25 शेष बचे हुए हैं अभी, और कामुक मूर्तियों के लिए यह प्रसिद्ध है और हिंदू और जैन मंदिरों का यहाँ पर समूह स्थित है। ठीक है, फिर आता है हम्पी स्मारक समूह, जहाँ पर हम्पी में मंदिर स्थित है कर्नाटक में। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है, 14वीं और 16वीं शताब्दी में निर्मित है। 1600 अधिक स्मारक फैले हुए हैं। बैठाला मंदिर और स्टोन चैरियट और म्यूजिकल पिलर यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। तुंगभद्रा नदी किनारे यहाँ पर विशाल पत्थरों के बीच यह स्थित है। ठीक है, फिर आता है गोवा के चर्च एवं मठ। गोवा के चर्च एवं मठ गोवा में स्थित है। पुर्तगाली वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। 16वीं शताब्दी में निर्मित है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष स्थित है। सेंट कैथेड्रल चर्च है जो कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च है यहाँ पर गोवा में, और एशिया में जो है धर्म प्रसार का ये ऐतिहासिक केंद्र रहा है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है गोवा का चर्च। अच्छा, 1987 में जो है, तो 1987 में पट्टदकल स्मारक समूह को शामिल किया गया था जो कर्नाटक में स्थित है। चालक वंश द्वारा 7वीं और 8वीं सदी में इनको निर्मित किया गया था और 10 मंदिरों का समूह है। नागर और द्रविड़ शैली का संगम है। विरूपाक्ष मंदिर जो है वो सबसे प्रसिद्ध है। चालक राजाओं का यहाँ पर राज्याभिषेक स्थल रहा है ये पट्टदकल। ठीक है, फिर आता है ग्रेट लिविंग चोल मंदिर। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर जैसे 3 मंदिर है, तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, गंगा की चोल मंदिर और दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर। राजराज चोल प्रथम द्वारा जो इसको 11वीं सदी में निर्मित किया गया था तंजावुर का चोल मंदिर। तंजावुर का मंदिर जो है यहाँ पर 66 मीटर ऊंचा है और भारत का सबसे ऊंचा मंदिर शिखर भी है। यह ग्रेनाइट से निर्मित है और शिखर पर 80 टन का पत्थर भी यहाँ पर रखा हुआ है। फिर आता है एलिफंटा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। 5वीं और 6वीं शताब्दी में निर्मित शिव गुफा मंदिर है। मुंबई से 10 किलोमीटर दूर एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। ये एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। त्रिमूर्ति जो है शिव की 6 मीटर ऊंची प्रतिमा विश्व प्रसिद्ध है। 7 गुफाएं हैं यहाँ पर हिंदू और बौद्ध परंपरा से संबंधित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बताते हैं 1993 में तो सांची के बौद्ध स्मारक जो कि मध्य प्रदेश में स्थित, सांची का स्तूप भी यहीं पर स्थित है। सम्राट यानी कि जो अशोक थे उनके द्वारा 3वीं सदी ईसा पूर्व में इसका निर्माण करवाया गया था। महान स्तूप, स्तूप नंबर 1 भारत का सबसे प्राचीन पत्थर संरचना है। 4 अलंकृत तोड़ा द्वार है, बौद्ध कला का उत्कृष्ट नमूना है और भगवान बुद्ध के अवशेष यहाँ पर संरक्षित किए गए हैं। ठीक है, प्रातः कुतुब मीनार और इसके स्मारक जो कि दिल्ली में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1193 में इनका निर्माण करवाया गया था। क्यों 1193 में इनका निर्माण करवाया गया था? 72.5 मीटर ऊंची है और विश्व की सबसे ऊंची ईंट की मीनारें स्थित हैं। 5 मंजिला लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित है। लोह स्तंभ जो है 1600 वर्ष पुराना है, जंग रहित और परिसर में स्थित है यहाँ पर। ठीक है, तो कुतुब मीनार में आपको ध्यान रखना है लोह स्तंभ वाला जो मेहरौली का स्तंभ है, लोह स्तंभ है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ध्यान रखना। ठीक है, हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। 1570 में हुमायूं की विधवा हमीदा बानो बेगम द्वारा बनवाया गया था इसको, हुमायूं के मकबरा को। मुगल स्थापत्य का यहाँ पर प्रथम उद्यान मकबरा है और ताजमहल की प्रेरणा माना जाता है। यह फारसी वास्तुकार जो थे ग्यास द्वारा इसको डिजाइन किया गया था, मिर्जा गयास द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो 1999 आते हैं तो 1999 में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे
जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1881 में निर्मित टॉय ट्रेन के नाम से इसको प्रसिद्ध है। 88 किलोमीटर लंबा है। 2 फीट 610 मिलीमीटर नैरो गेज है यहाँ पर। और विश्व धरोहर में शामिल होने वाली प्रथम रेलवे है यह है। ठीक है। बाटा सिया लूप और घूम स्टेशन यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। ठीक है। फिर 2002 में इसको शामिल किया गया था महाबोधि मंदिर परिसर, जो बोध गया में स्थित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का स्थान है। बोधि वृक्ष के नीचे मूल मंदिर 3rd शताब्दी ईस्वी में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है। वर्तमान संरचना जो है वो 5वीं 6वीं शताब्दी है की है। और 50 मीटर ऊंचा पिरामिड नुमा शिखर है और बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र स्थल रहा है। ठीक है। फिर 2003 में इसको शामिल किया गया था। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। 30,000 वर्ष पुराने शैल चित्र हैं और 750 से अधिक रॉक शेल्टर हैं। 500 में चित्रकारी है यहाँ पर। ठीक है। और पाषाण युग से मध्य तक की मानव सभ्यता के लिए साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पर। और भारत की सबसे प्राचीन मानव बस्ती भी यहाँ से मिली हुई है। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। किस डिस्ट्रिक्ट में? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। रायसेन जिले में स्थित है। और भोपाल से 48 किलोमीटर दूर लिखा होता है, ना कि भोपाल में स्थित है। तो यहाँ ध्यान रखना आपको, भोपाल से 48, कहीं 42, कहीं कुछ अलग अलग लिखा रहता है। ठीक है। फिर 2004 में जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी टर्मिनल, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। 1887 में इसको निर्मित किया गया था और पूर्व नाम विक्टोरिया टर्मिनस रहा है। विक्टोरिया गॉथिक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण रहा है। वास्तुकार जो है फ्रेडरिक विलियम स्टीफंस रहे हैं। और भारत की सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन रहा है। प्रतिदिन 30 लाख यात्री यहाँ पर मतलब आते हैं। 30 लाख से अधिक यात्री यहाँ पर यात्रा करते हैं। ठीक है। फिर आता है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, जो कि गुजरात में स्थित है। 8वीं और 14वीं शताब्दी की अखंड सांस्कृतिक विरासत रहा है और हिंदू और इस्लामिक स्थापत्य का ये संगम है। और जामा मस्जिद जो है गुजरात की सबसे सुंदर मस्जिदों में से एक है। कालिका मंदिर माता मंदिर जो है पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। तो कालका माता मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर? और चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान गुजरात में स्थित है। 2005 में जो है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे तमिलनाडु में स्थित है। 1908 में इसका निर्माण हुआ था और 46 किलोमीटर लंबा है। और मेट्टुपालयम और उदगमंडलम ऊटी तक है। और एकमात्र रैक और पिनियन रेलवे है। दांतेदार पाटरी स्थित है। 16 सुरंगें हैं और 250 पुल और तीव्र ढलान पर स्थित है। तो नीलगिरी पर्वतीय रेलवे एक प्रकार का ये भी टॉय ट्रेन है यहाँ पर। कौन सी? टॉय ट्रेन भी कहलाती है। तो 1908 में इसका निर्मित हुआ, 46 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। 2007 में इसको लाल किला परिसर जो दिल्ली में स्थित है, शाहजहां द्वारा 1648 में इसका निर्माण करवाया गया था। और लाल वालुका पत्थर से निर्मित अष्टकोणीय किला स्थित है। स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पर प्रधानमंत्री जी हैं जो वो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर भाषण देते हैं। दीवाने आम और दीवाने खास ये प्रमुख आकर्षण रहे हैं। ठीक है। 2008 में जो है कालका शिमला रेलवे, जो भी यहाँ पर भी टॉय ट्रेन है, टॉय ट्रेन चलती है। हिमाचल प्रदेश में 1903 में निर्मित है और 96 किलोमीटर लंबी है। 102 सुरंगें हैं, 864 पुल हैं, 2 फीट 6 इंच यानी कि 762 मीटर नैरो गेज है। और बरोग स्टेशन की जो है सुरंग जो यहाँ पर सबसे लंबी है, 1.14 किलोमीटर सबसे लंबी है। ठीक है। फिर आते हैं 2010 में जंतर मंतर जयपुर में स्थित है, राजस्थान। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा द्वितीय द्वारा 1734 में इसका निर्माण करवाया गया था। और विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की सौर वेधशाला है। सम्राट यंत्र विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी है। 19 खगोलीय यंत्र नग्न आंखों से खगोल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में स्थित है। 2013 में आते हैं। राजस्थान के यहाँ पर पहाड़ी किले हैं। राजस्थान में 6 किले हैं। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरौन और आमेर और जैसलमेर हैं। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक इनका निर्माण काल हुआ था। राजपूत सैन्य वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। राजपूत सैन्य वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। और कुंभलगढ़ की दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, 36 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। तो 6 किले कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरौन, आमेर और जैसलमेर। ठीक है। फिर आता है 2014 में। तो 2014 में रानी की वाव को शामिल किया गया था, जो पाटन गुजरात में स्थित है। 11वीं शताब्दी में रानी उदयवती द्वारा इसको निर्मित किया गया था। भारत की सबसे भव्य बावड़ी सीढ़ीदार कुआं स्थित है। 7 मंजिल गहरी 500 से अधिक मूर्तियां स्थित हैं। सरस्वती नदी के किनारे मारू गुर्जर स्थापत्य शैली स्थित है। मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में इनका निर्माण करवाया गया था। 2016 में स्थित है नालंदा महाविहार, जो नालंदा बिहार में स्थित है। 5वीं और 12वीं शताब्दी तक विश्व का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय रहा है। 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक रहे हैं।
9 मिलियन पुस्तकों की लाइब्रेरी रही है, धर्मगंज में स्थित है। ठीक है। आर्यभट्ट, चाणक्य जैसे यहाँ विद्वानों का शिक्षक केंद्र भी रहा है। तो नालंदा विहार आपको बताना है किसने स्थापना करवाई थी, तो कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है। ले कर्बूजिए का स्थापत्य जो है चंडीगढ़ में स्थित है। विश्व का प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार था। इसने कैपिटल कॉम्प्लेक्स, विधानसभा, उच्च न्यायालय और सचिवालय का कार्य किया हुआ था। इसके अलावा आधुनिक वास्तुकला का आंदोलन का प्रतीक है। 7 देशों में फैले 17 स्थलों में से यह एक है। ठीक है। 2017 में जो है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात भारत की प्रथम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सुल्तान अहमद शाह द्वारा 1411 में अहमदाबाद की स्थापना करवाई गई थी। कितने? 1411 में अहमदाबाद को स्थापना करवाई थी। हिंदू इस्लामिक वास्तुकला का अनूठा मिश्रण है। पोल आवासीय समुदाय संरचना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। 2018 में जो है मुंबई की विक्टोरियन गॉथिक एवं आर्ट डेको इमारतें हैं, महाराष्ट्र में स्थित है। 19वीं और 20वीं शताब्दी की 94 इमारतें यहाँ पर शामिल हैं। 2 विशिष्ट स्थापत्य शैलियों का अनूठा संग्रह है। ओवल मैदान के आसपास स्थित है। और मरीन ड्राइव की आर्ट डेको बिल्डिंग विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। मरीन ड्राइव की आर्ट डेको बिल्डिंग 2019 में जो है जयपुर शहर द पिंक सिटी जो है वो राजस्थान में स्थित है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा द्वितीय द्वारा इसको 1727 में स्थापित किया गया था जयपुर को। और विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा इसको वास्तुशास्त्र के अनुसार नियोजित किया गया था। यह भारत का प्रथम नवोदित शहर है। गुलाबी रंग की इमारतें 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए रंगी गई थी। ठीक है। फिर 2021 में जो है धौलावीरा को शामिल किया गया था। धौलावीरा है जो एक हड़प्पाई शहर है जो गुजरात में स्थित है। ठीक है। और 5000 वर्ष पुराना सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है। भारत का 5वां सबसे बड़ा स्थल है। वो विश्व का सबसे प्राचीन जल संरक्षण प्रणाली स्थित है। 10 बड़े अक्षरों वाला साइन बोर्ड जो विश्व का सबसे पुराना साइन बोर्ड यहाँ पर मिला हुआ है धौलावीरा से। ठीक है। यहाँ पर जो चीज याद करने की है वो है सबसे प्राचीन जल संरक्षण प्रणाली स्थित है यहाँ पर। और काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में स्थित है। 1213 में जो है काकतीय शासक गणपति देव के काल में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। और तैरते ईंटों फ्लोटिंग ब्रिक्स से निर्मित है। वास्तुकार रामप्पा के नाम पर नामित है, एकमात्र मंदिर है। जटिल नक्काशी और मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है। फिर 2023 में जो है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1901 में स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय भारती जो है यहाँ पर विश्वविद्यालय का घर है। और भारतीय पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का संगम स्थित है। कला, संस्कृति और प्रकृति का अनूठा केंद्र है। होयसल मंदिर जो है पवित्र समूह है, कर्नाटक में स्थित है। 3 मंदिर वेल्लूर, हलेवडे और सोमनाथपुरा 12वीं और 13वीं शताब्दी में होयसल वंश का द्वारा निर्मित है। सॉफ्ट स्टोन में जटिल नक्काशी है और होयसल स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है। 2024 में जो है मोईदाम असम अहोम राजवंश की दफन प्रणाली है जो कि 13वीं से 19वीं शताब्दी में है। मिट्टी के टीलों में राजाओं का समाधि स्थल रहा है। 600 वर्षों की अहोम सांस्कृतिक परंपरा स्थित रही है। और 90 से अधिक मोईदाम चराई देव में स्थित है ये। ठीक है। तो इतने हमने सांस्कृतिक से पढ़ लिए है, लगभग 43 सारे के सारे पढ़ लिए हैं। लास्ट में जो है 2024 में शामिल किया गया था मोईदाम शामिल किया गया था। फिर आता है मिश्रित विश्व विरासत स्थल जो कि एक ही है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। 2016 में इसको शामिल किया गया था। इसका जो प्राकृतिक महत्व है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 1784 वर्ग किलोमीटर है। कंचनजंगा पर्वत 8586 मीटर है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी स्थित है। 18 हिमनद 73 ग्लेशियर स्थित है। हिम तेंदुआ, रेड पांडा हिमालयन ब्लैक बियर का आवास है। सांस्कृतिक महत्व देखा जाए तो स्थानीय लेप्चा लिम्पू जनजाति के पवित्र पर्वत है। और बौद्ध धर्म में पवित्र स्थल 5 खजानों की भूमि है। और प्राचीन तीर्थयात्रा मार्ग लेप्चा समुदाय द्वारा देवी माता का पर्वत माना जाता है। ठीक है। अब राजवार अगर विश्व विरासत स्थलों की संख्या देखी जाए तो महाराष्ट्र में 6 हैं, उत्तर प्रदेश में 4 हैं, कर्नाटक में 5, राजस्थान में 5, मध्य प्रदेश में 4, तमिलनाडु में 4, गुजरात में 5 स्थल स्थित हैं। इसके अलावा भारत की पर्वतीय रेलवे की बात करें तो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो कि 1999 में शामिल किया गया था। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे जो कि 2005 में शामिल किया गया था। और कालका शिमला रेलवे जो कि 2008 में शामिल किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो प्रथम भारतीय विश्व विरासत स्थल जो था वो एलोरा की गुफाएं से जिनको 1983 में शामिल किया गया था। और नवीनतम विश्व विरासत स्थल जो है वो मुईदाम असम है। 2024 में इसको शामिल किया गया था। और भारत में विश्व विरासत स्थलों की संख्या के मामले में 6ठे स्थान पर है। और यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल होने का स्थानों का संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। तो कुल मिला के हमारे विश्व विरासत स्थल कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारी जो क्लास है वो नेक्स्ट ट्यूसडे को आएगी अब सीधे। ठीक है। अब बीच में भी नहीं आएगी, ट्यूसडे को आएगी। कुछ उसकी वजह है। देखो सैटरडे संडे को मैं थोड़ी सा व्यस्त हूँ, सैटरडे और संडे को व्यस्त है। तो जैसे कल तो एक क्लास आ जाएगी आपका, वो है आपका प्रैक्टिस सेट आ जाएगा।
मैं ट्राई करूँगा प्रैक्टिस सेट आ जाए। और अगर क्लासेस नहीं आ रही हैं तो सीधा मंडे यानी कि ट्यूसडे को ही क्लास आएगी, ठीक है। तो ट्यूसडे को तक आप अपना वेट करिए। तो ट्यूसडे को ट्राई करूँगा कि डेली आ जाए क्लासेस, फिर उसके बाद से डेली हमारा शेड्यूल फॉलो होगा, डेली के डेली जैसा हो रहा था। तो अभी तक आपने प्राइम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, मॉक टेस्ट का मजा लीजिए। मॉक टेस्ट सेक्शन में बहुत सारे टेस्ट ऐड होते जा रहे हैं, जल्दी टेस्ट सीरीज में भी यही टेस्ट ऐड होंगे, लेकिन हम इसको कॉम्बो पैक के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। कॉम्बो पैक के रूप में यूज करेंगे, लेकिन अभी क्या है, मॉक टेस्ट सेक्टर में आपको बहुत सारे टेस्ट मिलते चलेंगे। जल्दी पेड कोर्स भी लॉन्च होगा हमारा, सबसे पहला इकोनॉमी का कोर्स या पॉलिटी का, दोनों में से कोई भी कोर्स लॉन्च करेंगे, ठीक है। एक कोर्स फर्स्टली लॉन्च करेंगे, सबसे पहला कोर्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने प्राइम एसेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।